नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। एजुकेशन स्टार गुरु YouTube चैनल में आपका फिर से दोस्तों सभी का वेलकम, आपका स्वागत है। सभी का सभी तैयार हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं आज का जो टॉपिक वो पढ़ेंगे। देखो, राष्ट्रपति से संबंधित होता है कि भारत का अब तक कितने लोग राष्ट्रपति बन चुके। तो वो एक सूत्र जीके के ट्रिक के माध्यम से, जीके की ट्रिक यानी अब तक जका राष्ट्रपति से जता बनया जे पाको नाम याद रखवा को एक सूत्र है छोटो सो, और भी सूत्र के माध्यम से ही जता भी राष्ट्रपति बनया जे वह राष्ट्रपतियों को नाम याद रखूँ जाए। तो बी के लिए लिखेंगे हम राधा यानी राधा के माध्यम से इस देश के राष्ट्रपतियों का जो सूत्र है, जितने भी राष्ट्रपति ट्रिक के माध्यम से राष्ट्रपति बनते हैं, पहले इसको एक बार मिटाते हैं। यानी राष्ट्रपति अब तक कितने व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं? अब तक बने राष्ट्रपति यानी भारत के कितने व्यक्ति अब तक राष्ट्रपति बन गए। तो राधा जा विफनी है, राधा जा विफनी ज्ञानवेश के साथ, राधा जा विफनी ज्ञानवेश के कलाप पर यहाँ कलाप पर लिख देते हैं, कलाप पर पक्का। ये लो क्या हो गया जी हाँ, राधा जा विफनी ज्ञानवेश के कलाप्र पका यानी इसके माध्यम से कलाप्र पका। ये आपके जितने भी जो राष्ट्रपति बनते हैं, मुख्य रूप से भारत के अब तक जितने व्यक्ति राष्ट्रपति बने उसके सारे के बारे में एक ही नाम है, राधा जा विफनी ज्ञानवेश के कलाप्र पका। यह आपके राष्ट्रपति जो बनते हैं उसके बारे में दे रखा है। कौन कौन व्यक्ति कब कब राष्ट्रपति बनता है उसके बारे में हम यहाँ देख रहे हैं, कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बना है, राष्ट्रपति बने हैं उसके बारे में यहाँ देखते हैं कि कितने व्यक्ति राष्ट्रपति बने। तो यहाँ अब तक बने भारत के राष्ट्रपति राधा जा विफनी ज्ञानवेश के कलाप्र पका, कलाप्र पका प्र पका, राधा जा कि राधा जी जाओ, विफनी ज्ञानवेश के कलापर यानी कलापर कला के साथ पकाओ, किसी न किसी काम को करो। तो इसमें जो प्रथम राष्ट्रपति जो बनता है हमारा देश का, अलग अलग शब्दों से एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, एक इससे ज्ञान से, वैसे, सैसे, कैसे, कला से, प्रैसे, इस प्रैसे और इससे काश से। ये आपकी राष्ट्रपति अब तक बन जाते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 व्यक्ति लगभग राष्ट्रपति यानी जो राष्ट्रपति बन चुके हैं। ऐसे नहीं कि उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति रहे हुए हैं, वो तो हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम किया उसको शामिल यहाँ नहीं किया गया है। तो राधा जा विफनी ज्ञानवेश के कलाप्र पका, यह आपके राष्ट्रपति का याद कि राधा जा विफनी ज्ञानवेश के कलाप्र पका, राधा जा ज्ञानवेश, राधा जा विफनी। ये जो भी बने हैं ना वो आपके नंबर से आ रहे हैं, इसके माध्यम से। ऐसे नहीं है कि कोई पहले बन गया था कोई बाद में बन गया था, ऐसा नहीं है कि बाद वाले का नाम पहले आ गया पहले वाले का नाम बाद में आ गया, ऐसा नहीं है। जितने नंबर से, जैसे पहले कौन बना, दूसरा कौन बना, तीसरा राष्ट्रपति कौन बना था, इस तरीके से हैं। तो राधा जा विफनी ज्ञानवेश के कलाप्र पका, प्रथम से राशे हम देश के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में लिखेंगे। राशे राजेंद्र बनता है, राजेंद्र प्रसाद, ये देश के प्रथम राष्ट्रपति माने जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे और ये आपकी
संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष, यानी संविधान सभाची जो संविधान बनावा के लिए भी संविधान सभा को अध्यक्ष भी थे, यानी एक तो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं, दूसरा ये जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो बाद में ये राष्ट्रपति बनते हैं, तो लगातार 2 कार्यकाल यानी लगातार 2 बार ये राष्ट्रपति बने। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल यानी सबसे अधिक समय तक जो राष्ट्रपति रहे, पहला राष्ट्रपति वही रिकॉर्ड तोड़ गो, लगातार वही राष्ट्रपति बने। मैं तो देखो जो 3 बार माने गए हो, एक बार तो मैं ही राष्ट्रपति, फिर 2 बारी का चुनाव या तो 2 बार चुनाव में जीते हो, यानी लगातार 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति, लगातार 2 बार निर्वाचित, 2 बार चुने हुए, यानी 2 बार चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति, यानी 2 बार चुनाव लड़े और 2 निबरी जीत गो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति माने जाते हैं। दूसरा इसमें आता है झांसी राधा, यानी इसमें पहले वाले से मिला के जानते हैं तो इसमें राधा जी, राधा कृष्ण, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति थे, आपको बताया गया था 1-2 वीडियो में बताया गया है, भारत रत्न वाले में भी बताया गया है कि भारत रत्न प्राप्त उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बन गई। तो ये राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक शिक्षक के रूप में गैर राजनीतिक यानी राजनीति से इन कोई लेनू देनू कुंजो, लेकिन राजनीति में ले आया, सरपंच का राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ाया, उपराष्ट्रपति का चुनाव, गैर राजनीतिक प्रथम, यानी पहली बार। एक देखो एपीजे अब्दुल कलाम को भी प्रथम माना जाता है, लेकिन इससे पहले ये थे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति राधा कृष्ण, झांसी राधाकृष्ण श्री कृष्ण जो है वो दूसरी बार आपके जो राष्ट्रपति बने, और ये प्रथम उपराष्ट्रपति, यानी इसका कार्यकाल उपराष्ट्रपतियों में सबसे ज्यादा कार्यकाल इसी का रहा हुआ है, लगातार 2 बार ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति 1 बार उपराष्ट्रपति रहने वाला व्यक्ति है वो आपका राधा कृष्ण है। फिर नंबर 3 पर आता है आपका देखो यहाँ जाकिर हुसैन, ये आपके राष्ट्रपति बनते हैं 3रे नंबर पर, यानी 3रो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन बने हो, जो पहलो यानी इसको प्रथम मुस्लिम, यानी इसको प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति माना जाता है, यानी मुस्लिम धर्म से जो राष्ट्रपति बने वो व्यक्ति कौन है, पहली बार प्रथम मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति माने जाते हैं जाकिर हुसैन। और पद पर मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति, यानी पद पर मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति, यानी यहाँ को आदमी राष्ट्रपति बना जामासू जो पद पर रहते हुए राष्ट्रपति था और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर जो अब राष्ट्रपति मर गो तो एक ही जगह कौन काम करेगो, उपराष्ट्रपति, तो यानी इसी के समय पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए थे। तो आपका प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति जो पद पर मरने वाला था वो आपका जाकिर हुसैन, मुस्लिम समुदाय से ये माना जाता है, जो आपके विदेशों के राजदूत के रूप में भी इसको जाना जाता है। जाकिर हुसैन देश के प्रथम पद पे मरने वाले राष्ट्रपति माने जाते हैं। नंबर 4 पर आता है आपका विसे। देखो जब ये आपका जाकिर हुसैन राष्ट्रपति था और इसकी मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो इसके तुरंत बाद जो राष्ट्रपति बनेगा, यानी जाकिर हुसैन के बाद में जो अब राष्ट्रपति बनने वाला है ना, वही कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहा हुआ है, क्योंकि इसके समय वो राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति था, तो वो कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा, लेकिन इसको इस्तीफा दिला दिया गया। तो वो कौन है,
वी गिरी, वराह वेंकट गिरी देश के राष्ट्रपति बने चौथे। लेकिन यहाँ ये वराह वेंकट गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति माने जाते हैं। यानी वीवी गिरी, जब आपके जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है उस समय ये उपराष्ट्रपति थे, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा, तो इसलिए देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरी को माना जाता है। और इसके समय देखो, इसको उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिलाकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाया। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति थे तो कार्यवाहक के रूप में कार्य करने लगे, तो फिर इसको उपराष्ट्रपति से भी इस्तीफा दिलवा दिया। तो देखो, न तो ये व्यक्ति राष्ट्रपति रहा, ये तो खत्म हो गया, अब ये भी राष्ट्रपति के पद को छोड़ दिया, तो इसके बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कौन करेगा? तो इसके बीच में एक व्यक्ति आता है, मुख्य न्यायाधीश। तो एकमात्र या प्रथम, अब तक ही के बाद में कोई कौन बने हो, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र हमारे न्यायाधीश हैं, वो कौन है? जिसने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो इसके बीच में वह नाम नहीं आया है, क्योंकि वो राष्ट्रपति नहीं, वो कार्यवाहक के रूप में, यानी कार्य ग्रहण अस्थायी, जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसको हटना पड़ेगा। तो उस समय थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये व्यक्ति एकमात्र न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और इसको उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिलाकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाया। और इसी के समय एकमात्र या फिर केवल एक राष्ट्रपति जो दूसरे चक्कर की मतगणना यानी वोटां की गणना, गणना के आधार पर राष्ट्रपति चुने गए। यानी एकमात्र राष्ट्रपति हैं यहाँ को वी गिरी के बाद में राष्ट्रपति की चुनाव या पर मतगणना कराया था, तो दूसरी बार मतगणना नहीं हुई है। यानी प्रथम चक्कर में, प्रथम वरीयता के आधार पर पहले चक्कर की मतगणना में ये वी गिरी राष्ट्रपति के चुनाव नहीं जीत पाई। यानी ये निर्दलीय राष्ट्रपति भी माने जाते हैं, किसी भी दल का इसको समर्थन नहीं था। तो इसके बाद में आपका आता है नंबर, इसके बीच में राष्ट्रपति को आपको ये बता दिया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाली। फिर आता है राष्ट्रपति नंबर 5, से फखरुद्दीन अली अहमद। ये आपके एक राष्ट्रपति जो बनते हैं, तो ये इस समय जब ये फखरुद्दीन अली अहमद थे, तो केवल इसी के आधार पर, इसी राष्ट्रपति के केवल एकमात्र या केवल इसी के हस्ताक्षर से देश में एक बार, केवल एक बार आंतरिक अशांति के आधार पर, यानी देश में देखो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा ना,
पूरा देश में 352 के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य व जिस टाइम पर प्रधानमंत्री कुछ ही काम कौन करे, यानी सारो काम लगभग राष्ट्रपति के अनुसार ही करे जाए। तो केवल इसी के हस्ताक्षर से देश में एक बार आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन लगाया गया केवल फखरुद्दीन अली के अहमद के हस्ताक्षर के आधार पर। एकमात्र व्यक्ति जिसके हस्ताक्षर से राष्ट्रपति शासन भारत में लगाया गया, यानी वो राष्ट्रपति जो इंदिरा गांधी टाइम पर प्रधानमंत्री जी, तो इंदिरा गांधी के चुनाव को न्यायालय में चुनौती दी गई, न्यायालय ने अवैध घोषित किया, तो इंदिरा गांधी ने तानाशाही व्यवस्था के रूप में विरोधियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। और ज्ञानी इसको फखरुद्दीन अली अहमद को ये कहा कि आप हस्ताक्षर करो इसके ऊपर, तो उसने हस्ताक्षर किए। तो आंतरिक अशांति के आधार पर एकमात्र राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर से केवल एक बार फिर इस आंतरिक अशांति शब्द को उठा दिया गया। आंतरिक अशांति का मतलब क्या होता है कि देश में शांति व्यवस्था नहीं रही, ऐसा कहा जा सकता है कि देश में शांति व्यवस्था नहीं रही तो राष्ट्रपति का शासन लगा दो, यानी लड़ाई झगड़े हो गए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी कि अशांति रही थी देश में। आपकी इंदिरा गांधी ने शासन करना चाहती थी, इस कारण लगाई गई। फिर ये आता है, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिसके हस्ताक्षर के आधार पर देश में राष्ट्रपति शासन आंतरिक अशांति के आधार पर एक ही बार लगाया गया और जिसके हस्ताक्षर फखरुद्दीन अली अहमद ने किए थे। और दूसरे राष्ट्रपति जिसकी पद पर मृत्यु होती है, यानी अब तक दूसरों राष्ट्रपति, यानी दो आपके यहाँ भी देखें तो ये भी जो फखरुद्दीन अली अहमद हैं वो दूसरे गैर हिंदू राष्ट्रपति और दूसरे मुस्लिम, यानी मुस्लिम धर्म से दूसरो राष्ट्रपति जो बने जो कुछ है दूसरे मुस्लिम फखरुद्दीन अली अहमद। तो इस तरीके से दोस्तों आपके ये राष्ट्रपति हो गए अभी तक 5 राष्ट्रपति। थोड़ा सा इसको देख लो आप, यानी प्रथम राजेंद्र प्रसाद, धा से राधाकृष्ण, जा से जाकिर हुसैन, वी से वीवी गिरी, फै से फखरुद्दीन अली अहमद। अब तक ये इतने व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाते हैं। इसके बाद में आपके 6 राष्ट्रपति हो गए। नंबर 7 का जो राष्ट्रपति आता है आपका नीसे, जो एक बार चुनाव हार चुका था, राष्ट्रपति के चुनाव इसने लड़े लेकिन वो जीत नहीं पाया, लेकिन फिर ये दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं। जिस राष्ट्रपति को हरा दिया गया था वो एक बार फिर से राष्ट्रपति बन जाता है। तो वो कौन से आते हैं आपके नीचे देखा जाएगा, नीलम संजीवन रेड्डी। 1 2 3 4 5 और 6, नंबर 6 से आपका 6वां नंबर आता है नीचे आएगा नीलम संजीवन रेड्डी। ये देश के राष्ट्रपति बनते हैं। नीलम संजीवन रेड्डी देश के राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, लेकिन ये एक बार राष्ट्रपति के चुनाव हार चुके थे। नीलम संजीवन रेड्डी हैं, वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव एक बार तो हार जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा चुनाव में इसको खड़ा किया जाता है। देखो अभी बताया था वीवी गिरी जो आपके राष्ट्रपति बने थे, वीवी गिरी दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी वीवी गिरी के समय, दूसरे चक्र की। तो वीवी गिरी जब राष्ट्रपति के चुनाव लड़े थे ना, उस समय ये आपके नीलम संजीवन जी भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इसको हरा दिया गया था। तो यहाँ ये आएगा एक बार, यहाँ देखेंगे आपके नीलम संजीवन रेड्डी जो नीचे आपके देश के राष्ट्रपति बनते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार चुनाव हारे
एक बार तो चुनाव हारे हुए, यानी ई के अलावा कोई राष्ट्रपति को नहीं जगह एक बार चुनाव हार जाए फिर दोबारा उस राष्ट्रपति को चुनाव लड़ाए। एकमात्र राष्ट्रपति जो एक बार राष्ट्रपति के चुनाव हार चुके थे, एक बार चुनाव हारे लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति बने। दूसरी बार वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ियो और राष्ट्रपति चुनाव जीत गो। और जिसू आ रही हो गए जी टाइम पर कौन राष्ट्रपति बने जो इसु पहले हुई नीलम संजीव जो आपका वीवी गिरी था, वीवी गिरी से ये चुनाव हार गए थे। वीवी गिरी के सामने चुनाव लड़े लेकिन हार गए। और एकमात्र राष्ट्रपति जो केवल एकमात्र जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने। निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। अब याद रखो वो तरीको भी यही है कि नी से निर्विरोध कि एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध यानी उसके सामने कोई राष्ट्रपति नहीं खड़ा हुआ, तो वो आप कहते हैं नीलम संजीवन रेड्डी, जो एक बार राष्ट्रपति के चुनाव हार जाते हैं लेकिन दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव जीत जाते हैं। नंबर 7 वाला आपका आता है यहां आपके ज्ञान आएगा। अब देखो नी से नीलम संजीवन रेड्डी बन गए लेकिन अब आता है ज्ञान, ज्ञान से ज्ञानी। अरे ज्ञान सु ज्ञानी बने ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह आपके राष्ट्रपति बनते हैं 7वें राष्ट्रपति। राधाजा विफनी ज्ञानवेश के क्लाप्रपका यहाँ से राष्ट्रपति हो जाते हैं पूरे। लेकिन अब ज्ञानसु एक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने और जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने हो बिका दूसरी बार यानी विश्व तुरंत बाद में राष्ट्रपति बन जाए तो वो है आपका ज्ञानी जैल सिंह। ये एकमात्र सिख राष्ट्रपति, सिख यानी सिख समुदाय से जो राष्ट्रपति बने हैं। तो देखो यहाँ अगर देखा जाए तो भारत में दलित भी राष्ट्रपति बन जाता है। प्रत्येक धर्म के आधार पर देखो तो मुस्लिम समुदाय का राष्ट्रपति भी आ चुका है। तो अब दूसरे धर्म में आपकी सिख धर्म से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो भी आपका राष्ट्रपति बन चुका है। तो कौन है एकमात्र सिख राष्ट्रपति, सिख धर्म के व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनते हैं वो आपका ज्ञानी जैल सिंह माना जाता है। इसके बाद में आता है नंबर 7, 8 नंबर वाला। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 8 से आता है वे से होता है वेंकट रमन। वेंकट रमन यानी वराह वेंकट रमन, वराह वेंकट रमन ये आपके राष्ट्रपति बनते हैं। वैसे वराह वेंकट रमन भी आपके वैसे राष्ट्रपति बने। तो इस तरीके से 7वें 8वें जो राष्ट्रपति वराह वेंकट रमन माना जाता है जो आपके 8 नंबर पर राष्ट्रपति बनता है। इसके बाद में देखो यहाँ जो ये राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं इनका चुनाव होता है। तो ये चुनाव जीत के राष्ट्रपति बने थे। जनता के द्वारा तो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसको जो लोग वोट डालते हैं उन लोगों ने इनको जिता के भेजा था। तो वराह वेंकट रमन भी राष्ट्रपति बन जाते हैं। इसके बाद में आता है नंबर 9, वो आता है से शंकर भगवान को देखा जाए तो शंकर भगवान भी देश को राष्ट्रपति बने हो जाए। शंकर दयाल शर्मा जी ये आपके राष्ट्रपति रहे हुए हैं। शंकर दयाल शर्मा, तो शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति भी थे। ये उपराष्ट्रपति भी थे यानी राष्ट्रपति बनने से पहले ये उपराष्ट्रपति के रूप में इसने कार्य किया और उपराष्ट्रपति के बाद में ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा से बनता है शंकर दयाल शर्मा जो पहले एक बार उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति यानी दोनों पदों पर रहे हुए व्यक्ति माने जाते हैं। इसके बाद में आता है नंबर 10, फिर आता है के
आर नारायणन, के आर नारायण, नारायण नारायण नाम सुना, नारायण, के आर नारायण, नारायण, ये राष्ट्रपति बनते हैं आपके शंकर दयाल शर्मा के बाद में। जिस तरीके से शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति रहे हुए थे, इस तरीके से आपके के आर नारायणन शंकर दयाल शर्मा के बाद में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और ये आपके राष्ट्रपति बन जाते हैं, जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। ये जो आपके के आर नारायणन हैं वो एक प्रथम, अभी हम इसको एकमात्र नहीं कह सकते, क्योंकि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं अभी चुनाव होते हैं। देखो आपके नीलम संजीवन राष्ट्रपति बनते हैं, इसके बाद में निर्विरोध, तो हमारा राष्ट्रपति है वो 25 जुलाई को लगभग शपथ लेता है, 25 जुलाई को शपथ लेता है। यानी इशू पहले तो आ तारीख निर्धारित कौन सी, लेकिन आ इशू निर्धारित कर दी, क्योंकि जहाँ निर्विरोध होगो, कोई विरोधी कौन करे, राष्ट्रपति ने बना दियो, तो 25 जुलाई ने नीलम संजीवन रेड्डी राष्ट्रपति शपथ ले ली पद की, तो एक बाद में निर्धारित कर दिया कि 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ ले लेगा। तो इस तरीके से आपकी के आर नारायण 25 जुलाई को सारे राष्ट्रपति यानी नीलम संजीवन के बाद में 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करते हैं कि मैं पद गोपनीयता के अनुसार कार्य करूंगा। आगे वाला वीडियो डाल दिया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है और कौन सा व्यक्ति किसको त्याग पत्र देता है, शपथ और त्याग पत्र वाले। जी हाँ, हाँ जी। तो यानी कौन आदमी की समक्ष त्याग पत्र दे या शपथ ग्रहण करे, तो आपके के आर नारायणन प्रथम दलित राष्ट्रपति, क्या दलित राष्ट्रपति जो प्रथम थे, पहले माने गए हैं जो दलित समुदाय से थे, यानी नीची जाति से। अरे राजा महाराजाओं का जब समय था, उस समय इस जाति को जो आपके यहाँ एससी और एसटी मानी जाती है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति, याद ये भी रखना है, यहाँ ये दिया होता है अनुसूचित जाति या अनुसूचित, अरे अनुसूचना दियोड़ी अनुसूचित जनजाति, आ दो मासू भी एससी एसटी को नाम है। तो यानी पहली दलित राष्ट्रपति कौन है, वो आपका के आर नारायणन माना जाता है। अभी तक 2 व्यक्ति हैं जो दलित राष्ट्रपति बने हैं, जो वर्तमान वाले हैं वो भी दलित थे और दलित के सामने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत गया व्यक्ति के आधार पर। तो इस तरीके से आपके के आर नारायणन अनुसूचित जाति, देखो जब राजा महाराजा हुए तो इन जातियों को राजा महाराजाओं के आधार पर आपके जो राजपूत हुआ करते थे उनका शासन करने का काम होता था। फिर होते थे एक जो व्यापारी होते थे वैसे उसको व्यापार का काम, और फिर एक होते जो क्षत्रिय जो सेना होती थी उसको ये, और ये चौथे नंबर के ये व्यक्ति माने जाते थे जो राजा महाराजाओं की साफ सफाई का काम किया करते थे, कूड़ा कचरा उठाते थे। तो इन लोगों को राजनीति में कोई शासन में कोई हिस्सा नहीं दिया गया कि अरे यार तुम लोग जानते नहीं हो, साफ सफाई करते हो तो क्या जानोगे। देखो आज तो हमारा संविधान जब बनाया गया तो उसमें इनको आरक्षण दिया गया, छूट दी गई कि आप शामिल हो सकते हो। हाँ जी, जी हाँ, तो आपको इसको शामिल किया गया। तो इस तरीके से दलित समुदाय से यानी सारी जाति कोई भी सम्मानता दी गई कि कोई भी जाति को राष्ट्रपति चुनाव लड़ सका जाए, कोई भी इच्छा होनी चाहिए थारी चुनाव लड़वा की। हाँ तो यहाँ खड़े हो जाए, कौन वैसे का खड़े हो भाई। देखो राष्ट्रपति का चुनाव लड़वा के लिए योग्यता तो जरूर चाहिए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 ही अनुमोदक होना चाहिए। जना राष्ट्रपति को तेरा मेरा साथ में कोई जाने को नहीं तो कड़े राष्ट्रपति चुनाव लड़सी, अरे लड़ लिया क्या बात करते हो। हाँ योग्यता करो ना, 35 वर्ष की जो आयु होती है उस आयु को ग्रहण करो। देखो मन में अगर करने की इच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कहते हैं कि ना किसी के प्रभाव में जियो ना कभी किसी के अभाव में, अरे जिंदगी अपने अपने मत स्वभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में ना किसी के अभाव में, कि ना किसी के प्रभाव में ना किसी के अभाव में, जिंदगी अपनी है दोस्तों अपने मस्त स्वभाव में जियो। किसी से कोई लेना देना नहीं है। साथ कोई गुंडे आपका दोस्त भी है ना तो संकट के समय उसको टोक के देख लो, आप बुला के देख लो, आएगा ही नहीं। आपको बताया जाएगा किस तरीके से कौन कब पहले थे
कि जो व्यक्ति अपनी सहायता के लिए एक जगह एकत्रित हुआ करते थे। और आज साधारण सी बात घरान अगर छान उठावा तो कोई कुनिया पट्टी उठावा तली बुलाओ तो कोई का कड़िया में दर्द हो, कोई का मेरे पेट में दर्द हो जाए, और पहले अब बुना बुलाया ही आ जाता। देखो अगर कोई कार्यक्रम हो तो ब्याह हो तो ना, तो ब्याह में आसपास का आदमी इकट्ठा हो जाता कि भाई अगला का ब्याह है तो सहायता करवा के लिए। और आज पूछने को कोई दिखा हो तो ब्यूरो पर जाएगी फलाना का ब्याह है तो जा रहे हो भी अगर आमने सामना से जाएगा तो ध्यान रखेंगे और न पीछा मांग लियो तो साइड में कर जाए हैं। और अगर कोई मांग भी तो दे रहे यार मेरा तो यहाँ हो रही है कोई गुंदेश का, तो यानी अपने खुद के मस्त स्वभाव में जियो, किसी के ऊपर आप निर्भर होकर नहीं जी सकते हो। तो इसीलिए इसी व्यक्ति ने भी यही सोचा, अपनी जिंदगी खुद है, मस्त स्वभाव में जीते हुए योग्यता क्वालिटी इसने धारण की और एक ये राष्ट्रपति बन जाता है। तो KR नारायणन देश के प्रथम दलित अनुसूचित जाति जनजाति से राष्ट्रपति बने हुए माने जाते हैं। इसके बाद में आपका आता है नंबर 10, 8, 9, 10, 11 नंबर के जो राष्ट्रपति बनते हैं कला के नाम से। कलाकार जो भी अगर देखें तो विश्व में बहुत अच्छे तरीके से इस व्यक्ति को जाना जाता है, सम्मान के साथ भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति ये हैं राष्ट्रपति। तो कला से कलाम, नाम याद आया कुछ? हाँ, कलाम। कोचिंग अभी रीट वाली जो हुई इसमें नाम लिया गया कि जैसे सीकर में कलाम कोचिंग जब भी का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पास हुआ तो कलाम यानी APJ, APJ अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पूरा नाम अगर इसका लिखें तो APJ अब्दुल कलाम। मैं पूरा नाम यहाँ पहले लिख रहा हूँ, अब्दुल कलाम। तो सूत्र तो देखो पूरा नाम से तो कौन बना सका, सूत्र बनावा के लिए कोई ना कोई नाम सेट हो वो जरूरी है ना, बना सेट। हाँ, सेट से तो कुछ नहीं होगा ना, सेट किए हुए बिना तो सेट करने से सारा काम चलता है। सेट बिगैर सेटिंग के कुछ भी नहीं होता। आज के समय अगर देखो प्राइवेट या गवर्नमेंट क्षेत्र में देखो तो कहते हैं कि हमारी तो सेटिंग हो गई हम कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि बिना ऐसे योग्यता धारण करो आप, अगर क्वालिटी है, तैयारी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके जो KR नारायण निम्न जाति का, भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना होगा, देखो कि देश के प्रथम विधि अधिकारी रह गए थे, संविधान को बनाने वाले रह गए थे। तो करो कोशिश, हो सकता है। तो कला का मतलब है कलाम जो है वो देश के राष्ट्रपति बनते हैं और ये देश के तीसरे यानी इसको पहले 2 और बनगा तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, यानी मुस्लिम समुदाय से तीसरे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बने थे। एक है आपका जैसे वाला और एक आता है फैसे फखरुद्दीन जफ कला। यानी अगर याद रख लो तो यहाँ याद रख लो जफे कला। आंसू थारा 3 मुसलमान समुदाय का राष्ट्रपति 3 बने उड़ा जी, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन और कलाम APJ अब्दुल कलाम तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। ये एकमात्र अविवाहित, एकमात्र यानी बना ब्यायोड़ो भी राष्ट्रपति बने हो, एकमात्र अविवाहित यानी इसको पहले तो सारा ब्याह करियोड़ा जे हित यानी ब्याह करियोड़ो ब्यायोड़ो राष्ट्रपति ओ छे जो को बना ब्यायोड़ो राष्ट्रपति एकमात्र अविवाहित। और आज तो ऐसे सोचते नहीं कि बिना विवाह के कोई रह जाए, सारे विवाह करने की सोचते हैं। तो ये एकमात्र अविवाहित लाइन में लाग रहे हैं कोचिंग करवा के लिए, क्या जब गुरु अरे कोई तो आपका तरीका सु लाग रही है, कोई का तरीका सु कोचिंग करने के लिए जाते हैं कि वहाँ तैयारी करके वो बनो फलाना दिखाड़ा बन के, और फिर सरकारी नौकरी के लिए जो तैयार करते हैं तो शादी हो जाना चाहिए। मेरे बेटे अभी जो जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत का जो साक्षरता अनुपात है बहुत कम रह रहा है। मनिया चक्कर में रह जाए इन्हीं के चक्रों में कि कणा तू लागे रहे, कोई चक्कर कौन बैठोगो ई की ना ही रह जाएगो देश में डोलते ही फिर तो ही, और फिर कहेगा कि यार क्या करिए सर, अब कुछ नहीं कर सकते, करना पड़ेगा कुछ, आपको योग्यता मेहनत करो तो आपको जरूर मिल सकता है। कि नौकरी है तो छोकरी है, गाड़ी और लाडी दोनों मिल सका है नौकरी में ना नहीं। मेरा बेटा क्यों ना गाड़ी लाडी लोग की देख जाते रोड पर ही,
लोगा की बारात में कह बुगर जी कि खुद को तो कोई गेलो कि ना लोगा की बारात में डोल तो डोला है जिम तो डोला है। मेरो एक साथी तो बिना एक दिन मिलियो ना मैं बोलियो कि रहा चाल यार फलाना का बारात में चला तो सीधे कहे कि खुद को तो गेलो ही ना दूसरा की बारात में जा तो डोला जाए। अरे खुद का होगा तो करेंगे या ना, ऐसा थोड़ी है। जी हाँ, कोई सभी चाहते हैं ऐसे थोड़ी है यार। जी हाँ, तो आप भी कोशिश करोगे तो होगा ना, यहाँ कोई गेलो को नहीं, क्योंकि जनसंख्या का अनुपात देखा, साक्षरता देखा या फिर आपने जो लिंगानुपात देखोगा तो 940 ही 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 940, राजस्थान की तो 928 29 ही है, साक्षरता बहुत कम रह रही है। तो 28 का अगर 29 देखो तो आपके 70 ही 73 व्यक्ति बयां डोलेगा बना ब्याई लोगों की देखता देख जो पास मेला में क्या के लिए जावा जा रहे का देखा हुआ यार, कोई दिक्कत को नहीं। और ये फिर इसके बाद में अगर माना जाए तो ये जो आपके वैज्ञानिक राष्ट्रपति, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, यहाँ मत कह दीजिए कि भाई वो वैज्ञानिक वही बने चुके के बाद में या पहले कोई वैज्ञानिक ही कौन बनेगी। अरे वैज्ञानिक बने खूब, लेकिन प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक थे और फिर राष्ट्रपति बनते हैं। भारत में मिसाइल मैन के भी ये रूप में जाने जाते हैं, मिसाइल मैन, यानी मिसाइल मैन के रूप में इसको जाना जाता है। और इसको जनप्रिय यानी जनता का या जनप्रिय राष्ट्रपति इसको जाना जाता है जनता के रूप में। भारत की जो अग्नि और त्रिशूल जो मिसाइल बनाई गई है, इसके जनक यही आपके एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेप से पात्र जो बनाए गए हैं। भारत के जो परमाणु परीक्षण किया, हमारे राजस्थान के पोखरण में किए परमाणु परीक्षण भारत में सबसे पहले 74 और इंदिरा गांधी के समय उस समय, और 99 जो आपके 99 में किया गया आपके उस समय जो अविवाहित जो प्रधानमंत्री थे उसी समय वो किए गए थे, बीजेपी से पहले थे उसी के समय के। यानी दो आप में परमाणु परीक्षण के जनक, परमाणु परीक्षण भारत में करने वाले राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम है, वो जाने जाते हैं। राजस्थान के पोखरण, जैसलमेर और दूसरा खेतोलोई पोखरण में ही किए गए थे, यानी जैसलमेर में ही। तो इस तरीके से कलाम आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका जो कला से अब आएगा आपके जो नए तरीके वाले, अगर देखें थोड़ा सा तो वो है प्रेस से। यह आ गया 11 और 12 प्रे से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति बनी। देश में अब तक तो राज की को जो आदमिया कोई राज सो सारा को, यानी आदमी बड़ा राष्ट्रपति बन रहा था और आने लुगान मोको ही कुंदे रहा। देखो हमारी जो पुरुष लोगों की जो सोच है, उस सोच के आधार पर अगर आप देखोगे तो यानी पुरुषों को ही राष्ट्रपति बनाया जाता है राजनीति में भाग लेने के लिए, ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं को लोगों को दिया गया है। अरे महिलाओं को कम दी गई है, पहले पढ़ती को नहीं कहीं दिवा थे। अरे साक्षरता ही बहुत कम थी, आज तो मेरा बेटा और आगे को बहुत पीछे रह रहा होती। तो देखो गए थे आगाड़ो टाइम में कुछ है कि जगह चिमटा कलाई देंगे ए थान लेर उठाना पड़सी। अब रसोई को काम करो, रोटी बना दो, आई थे मैडम काम कर रही थे ना तो देनू पड़सी, देख लो थे तो डोली से क्यों यार नहीं यार। बहुत लोगों को देखा है कि मज़े कर रहे हैं और पत्नी आराम से काम कर रही है, शाम के समय आती है और खाना बना ऐसा कर वैसा कर, और पति देव बना तैयार की लिए जी खाओ जी, तो उसके लिए तैयार करना पड़ता है ना। तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला, प्रथम और एकमात्र अभी तक तो 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, केवल 2022 में अगर कोई महिला चुनाव लड़ लेगी की तो मैं कह कौन सकूं, लेकिन अब तक केवल एकमात्र महिला जो राष्ट्रपति के चुनाव जीत पाई है। 5 महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी हैं अब तक। कितनी महिला? केवल 5 महिलाएं लड़ी हैं। इसका लिए अलग से वीडियो डाला जाएगा कब कब कौन कौन सी महिलाएं राष्ट्रपति के चुनाव लड़ी। तो इसमें 5 महिलाओं में एकमात्र पहली बार महिला 2022 में तो अगर हो सकता है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये 2012 तक ये राष्ट्रपति रही हुई है। 2012 तक एकमात्र महिला या प्रथम महिला
राष्ट्रपति। और आ रही भी किन आओ देख लो दे, अरा रहवाली कड़िया की जय महाराष्ट्र की रहने वाली और शादी सीकर जिले के छोटी लोसन में देवी सिंह पाटिल से शादी करती है। आपके राजपूत समुदाय से, किस समुदाय से? राजपूत, यानी ये शेखावत है राजपूतों में जिसको कहा जाता है, इस समुदाय से। तो पहली महिला, प्रथम महिला राष्ट्रपति, आप याद ये रखो, प्रथम महिला, एकमात्र महिला अभी तक तो 2022 तक के, 2022 के लिए मैं कह रहा हूँ, 2022 के बाद में अगर चुन लेती है कोई राष्ट्रपति बन जाती है तो मैं कह नहीं सकता। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति, एकमात्र रही महिला राष्ट्रपति है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, रहने वाली महाराष्ट्र की, और ये राजस्थान के सीकर जिले में इसका जो ससुराल है। और ये राजस्थान की प्रथम राज्यपाल भी रही हुई है। यहाँ देख लेते हैं, राजस्थान की एकमात्र, यानी राजस्थान की राज्यपाल, यानी पहली बार राजस्थान की राज्यपाल भी रही है। राजस्थान की राज्यपाल भी रही, राजस्थान में इसका ससुराल सीकर जिले में। तो राजस्थान की राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली राष्ट्रपति बनती है। और इसने हराया किसको? हराया था, किसको हराया था? इसने भैरों सिंह जी को, भैरों सिंह शेखावत, शेखावत ही शेखावत चुनाव लड़ा। तो भैरों सिंह शेखावत ये बीजेपी से संबंधित था, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थी। तो भैरों सिंह शेखावत को इसने, दोनों शेखावत लड़े और चुनाव जीत जाती है आपकी श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल, जो एकमात्र महिला, प्रथम महिला अब तक भारत की राष्ट्रपति बनती है। इसके बाद में आता है 13 नंबर, 13 नंबर की जो राष्ट्रपति बनती है वो आपका फिर से प्र आता है, प्र से प्रणव। कौन है? प्रणव मुखर्जी। अरे वो विदेश मंत्री भी रहे हो जब, वित्त मंत्री भी रहे हो कांग्रेस में, मनमोहन सिंह जी टाइम पर प्रधानमंत्री बने जो ना, जी टाइम पर वो वित्त मंत्री भी रहे हो है। तो प्रणव मुखर्जी, देखो इस प्रणव मुखर्जी ने आपके आतंकवादियों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। और कांग्रेस वालों की एक नीति रही कि जो अच्छा लीडर है उसको सर्वोच्च पद पर पहुंचा दो, नहीं ये प्रधानमंत्री के लिए योग्यता, क्योंकि कार्य मुख्य रूप से यहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो प्रणव मुखर्जी जो राष्ट्रपति बनते हैं 2012 से 2017 तक, और ये वित्त मंत्री भी रहे हुए हैं, वित्त मंत्री के पद पर भी इसने कार्य किया हुआ है, वित्त मंत्री थे। और इसको बाद में इस्तीफा देने के बाद में अब तो खत्म हो गए, बहुत अच्छे। और इसने जो हमारा एक कसाबा नामक, अरे बॉम्बे का जो आतंकवादी हमला किया था, उस कसाबा की दया याचिका को निरस्त किया और उस कसाबा को फांसी दिलाने का कार्य इससे आपके प्रणव मुखर्जी ने किया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो अंतिम राष्ट्रपति बचता है वो है आपकी महिला के रूप में, चुनाव नहीं लड़ पाई, इस समय भी महिला इसके समक्ष खड़ी थी लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई, यानी दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनाव जीत सकती थी। तो अंतिम जो राष्ट्रपति आता है अब तक 14 नंबर का जो राष्ट्रपति है वो कौन सा है? अब अभी राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, तो वो राष्ट्रपति है आपका काशे आपके कोविंद। कौन है? काशे कोविंद, जो आज को राष्ट्रपति जब वर्तमान में इन्हें बोले जाए रामनाथ, राम भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए इसी के समय बनाया गया। याद रखेंगे कि राम मंदिर किस राष्ट्रपति के समय रखी गई आधारशिला, तो यही थी। रामनाथ कोविंद देश के अब तक बने राष्ट्रपति हैं और ये भी दूसरे दलित, देखो जितना भी राष्ट्रपति बने हैं ज़्यादातर उच्च जाति का ही हैं और उत्तर प्रदेश में भी रहवाड़ा हैं
और कानपुर का था ये कहाँ से, कानपुर देहात, कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र से ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं। और इसने राष्ट्रपति दलित महिला को ही हराया। किसको हराया, किसको हराया, यानी ये रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनता कब है, 2017 से 2017 से 18 19 20 21 22 2022 तक चाहिए, यानी 22 में 25 जुलाई से पहले इनका चुनाव होना चाहिए। यार नाम दे रहा कि जो ऊपर जुलाई वो दे रहा क्यों कि 25 जुलाई ने राष्ट्रपति लगभग पद की शपथ ले लिया, पद और गोपनीयता की। 2022 तक ये राष्ट्रपति रहेगा, 22 में भी चुनाव होने वाले हैं। तो इसने किसको हराया था, प्रथम दलित महिला, प्रथम दलित महिला को। और प्रथम दलित महिला कौन थी, मीरा कुमार। कौन थी, मीरा कुमार को, यानी मीरा कुमार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी और पहली महिला राष्ट्रपति जो दलित थी। ऐसे मत बोल देना कि कौन सी महिला, इस समय 5 महिलाएं राष्ट्रपति के चुनाव लड़ चुकी हैं। किसको हराया, प्रथम दलित। देखो ये जो आपके थे ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के समर्थक, यानी बीजेपी ने इनको खड़ा किया। और मीरा कुमार ने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ा। तो दलित के रूप में दलित को सामने किया, मीरा कुमार को घोषित किया। और ये मीरा कुमार है वो आपकी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही, लोकसभा की अध्यक्ष थी, यानी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष आपकी मीरा कुमार को ही माना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से अभी 2022 में चुनाव होंगे तो आगे और कुछ जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों यह आपके अब तक बने भारत के राष्ट्रपति राधाजा विपनी ज्ञानवेश के कलापर पका, या इसके जगह पका राम भी लिख सको, तो राम को रामनाथ कोविंद पका, कि फिर इसको खाली रखा जाएगा। आप यहाँ अगर राम लिखते हो तो ये राम से इसको खाली रखा जाएगा, फिर यहाँ आपका नाम का की जगह क्या होगा, राम भी हो सकता है। कि राधाजा विपनी ज्ञानवेश के कलाप्रय पक्का राम यानी राम को पक्का के तैयार कर, तो रामनाथ कोविंद देश के अंतिम राष्ट्रपति अब तक बने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भारत के अब तक 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं, 14 व्यक्ति राष्ट्रपति बने हैं। और इसमें एक याद रखेंगे, एकमात्र, यहाँ लिखा हुआ है क्या, नहीं है, एकमात्र न्यायाधीश, यानी यहाँ मुख्य न्यायाधीश आएगा, मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, उसमें आएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये याद रखना है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो न्यायाधीश थे और उपराष्ट्रपति भी इस्तीफा दे दिया वी गिरी इस समय, तो उसको भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश के रूप में दर्जा प्राप्त है। एक आता है प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो बनता कौन है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने थे आपके यहाँ नाम लिखा हुआ है वी गिरी, वराह वेंकट गिरी जो है वो आपके प्रथम राष्ट्रपति, और वेंकट रमन भी राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये भारत के आज तक बने 2022 तक जो राष्ट्रपति बने हैं वो आपको इस सूत्र के माध्यम से बता दिया गया है। समझ में आ गया ना, इतना इस तरीके से आपके राष्ट्रपति बने हैं। तो याद रखेंगे राधाजा विपनी ज्ञानवेश के कलाप्रय या कलापकाराम, कलापर राधाजा की राधाजा विपनी ज्ञानवेश के कलापर पका। अब राष्ट्रपति के बाद में आपके उपराष्ट्रपति या फिर आपकी महिला कौन कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ी, उसका एक छोटा वीडियो डाल दिया जाएगा कि कौन कौन से। देखो याद ये रखना, एक ही महिला राष्ट्रपति के चुनाव जीत पाई है, 5 में से 1 जीत पाई, वो प्रतिभा देवी सिंह
पाटिल थी, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है वो बन पाई है, जो राजस्थान की राज्यपाल भी रही हुई है। वो राज्यपाल के बाद में राष्ट्रपति का चुनाव इसको लड़ाया गया और राष्ट्रपति के चुनाव ये जीत गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपके राष्ट्रपति पूरे हो गए, कितने राष्ट्रपति हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ जी, आप थोड़े से परेशान ज़रूर हो गए, मेरे को पता है इस चीज़ के लिए, लेकिन दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें पता चले कितने कहाँ तक फ़ायदा किसको पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। और अपने जीवन में खुद अपना कार्य खुद करो तो ठीक रहेगा, दूसरे के भरोसे ठीक नहीं रह सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद आपको। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर कमेंट्स तो कीजिए, जिससे पता चले कि क्या कैसा आपको ये वीडियो लगा। दोस्तों इसमें कमेंट्स करके आपको ज़रूर बताना होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपको।